अत्याचारी ही होता है। अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। अन्यथा हम स्वयं पर निरंतर खो देते हैं और यह हमारे पतन का कारण बनता है। किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसकी सहजता से प्रत्यक्ष होती है, ना कि उसके अहंकार से। अहंकार हमें स्वयं की दृष्टि में बड़ा अवश्य बना देता है, किंतु दूसरे की दृष्टि में हमारा ओछापन प्रतीत होता है। हमारे व्यक्तित्व के दोष उसकी अपरिपक्वता का प्रतीक है यह अहंकार। शक्तिशाली हो जाने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए हो। शक्तियों में वृद्धि के साथ उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दें, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु यह आज का ही सत्य नहीं, यह सत्य शाश्वत है। धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करने से संसार में समानता होगी, द्वेष नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। माता पिता ही एक संतान को जन्म देते, वही सच्चे सृजन करता। जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे, जो सच्चे मन से उनकी श्रद्धा रखता है, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है वो है पंचभूतों से निर्मित शरीर, किंतु आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण होगी। आत्मज्ञान का अमृत प्राप्त करने हेतु हलाल समान कष्ट व पीड़ा को सहना अनिवार्य है। जो मनुष्य इसे स्वीकार्य नहीं करेगा वो आध्यात्मिक पद तक नहीं पहुंच सकता। इसे स्वीकार्य किए बिना मनुष्य आध्यात्म पथ पर कभी सफल नहीं हो सकता। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता, प्रतिपल शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति
कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता, किंतु भक्ति में परिवर्तन क्यों? संदेह, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सदैव कुछ ना कुछ पाने की लालसा पे आधारित रहती है। ये भक्ति प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम कभी कुछ नहीं मांगता, केवल देता है बिना किसी प्रतिबंध के। और वही प्रेम को परिपूर्ण भी करता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, ये तो प्रकृति में आदिकाल से ही निहित है। ये नियम तो केवल सृष्टि के नियम है और प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसका परिणाम निर्धारित करते हैं। व्यक्ति के अपने कर्म उसके उत्थान या उसके पतन के निर्णायक होते हैं। इसलिए पुत्र और पुत्री वेद